हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ब्लॉकचेन मास्टरिंग। तो हम आज देखेंगे कि ब्लॉकचेन में किस तरह से हम लोग काम करते हैं और किस तरह से वर्किंग करते हैं और किस तरह से यानी कि एप्लीकेशंस बनाते हैं। तो हम पूरी कंप्लीट सीरीज से स्टार्ट करने जाएंगे जिसके अंदर हम अलग अलग चीज़ें देखेंगे। तो फर्स्ट दोस्त, ब्लॉकचेन मास्टरिंग के बारे में हम जानेंगे कि ब्लॉकचेन क्या है और आजकल इस टेक्नोलॉजी का कहाँ यूज़ होता है और इसकी कितनी जॉब मौजूद है। तो सबसे पहले मेरे दोस्तों, मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और यानी कि बेल आइकन को दबा दें। चलें हम स्टार्ट करते हैं ब्लॉकचेन मास्टरिंग टॉपिक। ठीक है, तो मैं आपसे स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टर्म एंड टेक्नोलॉजीज, यानी कि ब्लॉकचेन के अंदर हमारे पास कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज यूज होती है और किस टेक्नोलॉजीज को हम यूज करके काम कर सकते हैं और किस टेक्नोलॉजी के फंड के यानी काम कर सकते हैं। सम टर्म ऑफ टेक्नोलॉजी में भी इनकाउंटर विल गोइंग टू थ्रू दिस बुक डिस्क्राइब, यानी कि हम यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे। ये एक हैंड आउट बुक है जिसके अंदर हम आपको ब्लॉकचेन के बारे में पूरी कंप्लीट चीजें बताएंगे और ये साथ साथ हम कोडिंग भी आपको शेयर करते हुए जाएंगे। तो हम सबसे पहले बात करते हैं ब्लॉकचेन यूज स्टोर ट्रांसैक्शन। ब्लॉकचेन का क्या काम, ब्लॉकचेन यानी व्हाट इज द ब्लॉकचेन? ब्लॉकचेन यूज टू स्टोर ट्रांसैक्शन अलोंग विद देयर हैश एंड वैल्यू डेटा। यानी ब्लॉकचेन में एक हमारे पास ब्लॉक मौजूद होती है जो कि क्या काम करती है। वो हमारे जो कोई भी एक ब्लॉक होता है, एक ब्लॉक हमारे पास ये काम करता है कि यानी कि जिसके अंदर यानी ब्लॉक समझे कि अगर मैं आपको बताऊं कि ब्लॉक क्या होता है, अगर आप देखें जैसे कि कोई भी एक ब्लॉक होता है, सिंपल हमारे पास कोई भी चीज ब्लॉक में मौजूद है। तो यहाँ पे हम एक ब्लॉक की बात करें कि एक सिंपल से ब्लॉक हमारे पास मौजूद है। ठीक है, सम टर्म ऑफ टेक्नोलॉजी में बी इनकॉन्टेंट गोइंग टू थ्रू बुक एंड डिस्क्राइब। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि ब्लॉक का क्या काम है, किस तरह से हमारे पास यूज होता है और किस तरह से टेक्नोलॉजी। तो ब्लॉक के बारे में बात करें, एक ब्लॉक है यानी एक सिंपल ब्लॉक है। उस ब्लॉक के अंदर हमारे पास दो चीज मौजूद है, यानी कि हर एक ब्लॉक के अंदर हैश और वैल्यू, हैश वैल्यू और डेटा। यानी हैश जो होता है एक यूनिक वैल्यू की बात करें और इसके अंदर डेटा, यानी हर एक ब्लॉक अपने यूनिक वैल्यू डेटा रखता है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। अब एनी स्टेट कैन बी चेन अकर ब्लॉक, यानी कोई भी स्टेट में चेंज यानी कहीं पे भी ट्रांजेक्शन क्या होता है ब्लॉकचेन के अंदर। तो कोई भी स्टेट जैसे किसी भी ब्लॉक के अंदर कोई भी चेंजिंग होती है, एप्लीकेशन कोई भी चेंज स्टार्ट होती है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, ट्रांजेक्शन कहते हैं। इसके बाद हम आते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का क्या काम होता है, सेल्फ एग्जीक्यूट कॉन्ट्रैक्ट विद द टर्म कंडक्ट टू एन लाइन एंड कोड। यानी कि ये एक तरह से एक लाइन पे मुश्तमिल कोड होते हैं जो कि ब्लॉक के अंदर मौजूद होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट करते हैं टर्म एंड कंडीशन रिटर्न लाइन द कोड, यानी कि कोई रिटर्न लाइन के कोड होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं ब्लॉकचेन लेजर। ब्लॉकचेन लेजर इज यूज रिकॉर्ड ट्रांसैक्शन ब्लॉक। ब्लॉकचेन लेजर इज यूज रिकॉर्ड एंड ट्रांसैक्शन ब्लॉकचेन। तो ये हमारे पास ब्लॉकचेन का काम कर रहा होता है। ठीक है, ये आपको भी बात समझ में आ गई। तो टोकन डिजिटल एसेट, यानी कोई भी ब्लॉकचेन के अंदर कोई डिजिटल एसेट होता है, हम उसको टोकन करें। क्रिप्टो करेंसी, यानी क्रिप्टो करेंसी डिजिटल एसेट, यानी डिजिटल एसेट टोकन डिजिटल एसेट है। क्रिप्टोग्राफी भी हमारे क्रिप्टो करेंसी भी हमारे पास डिजिटल एसेट। ठीक है, बिटकॉइन मोस्ट पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन। अभी इस टाइम पे हमारे पास तकरीबन जो है ब्लॉकचेन के अंदर तकरीबन जो मौजूद है हमारे पास काफी, यानी समझे कि थाउजेंड थाउजेंड मतलब 100 प्लस यानी करेंसी मौजूद है, यानी कि जो मौजूद है। ठीक है, हैश, हैश क्या होता है, हैश वैसे मैं आपको बता देता हूँ, पहले मैं बताता हूँ इन क्रिप्टो वैल्यू डेटा ब्लॉक। हैश जो होता है हर ब्लॉक का एक यूनिक कैरेक्टर होता है, यानी कि एक वैल्यू होती है जो कि हम उसका कैरेक्टर को हैश करते हैं। यानी कोई भी ब्लॉक क्रिएट करता है वो अपना हैशिंग को क्रिएट कर लेता है और वो ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक पे कन्वर्ट होता है। तो इसी तरह SS25 ये एक एल्गोरिथम होता है जो कि ऑटो जब जनरेट होता है हमारे पास ब्लॉक, तो हमारे पास खुद एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक को कनेक्ट करने में, यानी कि उसकी आइडेंटिफिकेशन, जैसे कि हमारे पास एक आईडी होती है किसी चीज़ की यूनिक, उसी तरह ब्लॉकचेन की भी एक बिल्कुल यूनिक आईडी होती है, एक चीज़ होती है, उसको डिफाइन करने में हमारे लिए मददगार साबित होता है। नोट की बात करते हैं। अच्छा, सबसे पहले आपको मैं चीजें बताता जाऊँ नोट क्या होता है। नोट कोई भी स्टार्टिंग पेज किसी भी चीज की ऐसी चीज जो डिफाइन करे, पॉइंट को डिफाइन कर, हम उसको नोट कहते हैं। ठीक है,
ईच कंप्यूटर कनेक्ट द ब्लॉक नेटवर्क, यानी कि नोड की बात करें कि ब्लॉक नेटवर्क, यानी कि हम एक सी एग्जांपल ले सकते हैं कि हमारे पास एक ब्लॉक मौजूद है और वो अलग अलग ब्लॉक से कनेक्ट है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे जैसे कि एक ब्लॉक दूसरे ब्लॉक से, दूसरे ब्लॉक तीसरे ब्लॉक से, इस तरह से हमारे पास क्या होता है, कनेक्ट होते हैं। ठीक है। तो यानी कि बिल्कुल एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक हमारे पास कनेक्ट हो रहे होते हैं, तो इसको हम नोड कह रहे होते हैं, नोड नेटवर्क कहते हैं। अगर हम इसको अपने दूसरे एग्जाम्पल में यानी कि सोचें कि किस टाइप के नोट हो सकते हैं, यानी कि अगर हम देखें कि यानी कि कैसे नोट्स डिफाइन किए जा सकते हैं, तो यानी कि तो हमारे बहुत सारी एग्जाम्पल हमारे पास मौजूद है नोट की। अगर देखा जाए तो बहुत सारी किस्म की एग्जाम्पल है वो हमें मिल सकती है। ठीक है। अब यानी नेटवर्क, यानी एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक। अच्छा, ब्लॉकचेन में ये होता है कि जैसे कि हम यहाँ से एक ब्लॉकचेन ब्लॉक क्रिएट करते हैं, तो एट अ टाइम पे डिफरेंट कंट्री में कहीं पे भी मौजूद इंसान वो नोट भी उसके पर वहीं पे क्रिएट हो जाती है, यानी इसका लेजर एट एट अ टाइम यानी कि चेंज हो जाते हैं। ब्लॉकचेन में ये काम होता है। इसी तरह हम बात करें सॉलिडिटी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज राइटिंग द स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, यानी कि जो सॉलिडिटी होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज राइटिंग टू द स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स इन इथेरियम, यानी ये हमारे पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि हमारे यूज कर रहे थे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखने के लिए काम। हाइपरलेजर ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म, अगर कहीं पे हाइपरलेजर की बात हो जाए तो ये हमारे पास है कोई ब्लैक प्लेटफॉर्म की बात। इथेरियम ये भी ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म है। फिर इसी तरह हमारे पास बात की ब्लॉकचेन बास ब्लॉकचेन सर्विस, इसको हम क्या कहते हैं, बास कहते हैं। फिर ERC-20 इथेरियम टोकन, यानी कि जिस तरह से मैंने ऊपर टोकन की बात की थी उसी तरह ये हमारे पे कोई टोकन ISO इनिशियल कॉइन ऑफरिंग, तो ये हमारे पास कॉइन की ऑफरिंग है। डैप सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि ब्लॉकचेन वर्क किस टेक्नोलॉजी में करते हैं, जिसको हम कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन एप्लीकेशन, डैप एप्लीकेशन। ये एक न्यू टाइप का एरा है जो कि ब्लॉकचेन में आने वाला है, जो कि इसके ऊपर मुश्तमिल है टेक्नोलॉजी। तो इसी तरह IoT इंटरनेट ऑफ डिवाइस वो हमारे पास मौजूद है। फिर हम बात करते हैं कि प्रूफ ऑफ वर्क क्या होता है। प्रूफ ऑफ वर्क यानी कि कोई भी वर्क को सेटिस्फाई करना, इसको हम प्रूफ ऑफ वर्क कहते हैं। प्रूफ ऑफ स्टैक यानी किसी भी प्रोसेस को यानी कि फाइंड करना, इसको स्टैक करना। माइनिंग द वैलिडेशन प्रोसेस ब्लॉकचेन बिटकॉइन, द वैलिडेशन प्रोसेस इन ब्लॉकचेन इन बिटकॉइन। माइनिंग यानी कि ऐसी वैलिडेट करना यानी फाइंड करना वैल्यू को, उसको हम क्या कहते हैं, ब्लॉकचेन में माइनिंग कहते हैं। द ब्लॉकचेन थ्योरम माइनर क्या होता है, द नोड विचिंग परफॉर्मिंग माइनिंग किसी भी नोड्स को यानी किसी एल्गोरिथम को सॉल्व करने को हम क्या कह रहे होते हैं, माइनिंग कह रहे होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं डिजिटल वायलेट स्टोर की, सीन रिसीव एंड क्रिप्टोग्राफी डिजिटल एसेट। तो ये सारी चीज हमारे पास मौजूद होती है ब्लॉकचेन के ऊपर। तो दोस्तों यहाँ पर मैं वीडियो क्लोज करता हूँ, ये हमारा पार्ट 1 था। अब मैं इसी साथ आपके पार्ट 2 में आता हूँ, तो आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें